बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं हलवे की रेसिपी, जो बची हुई ब्रेड से हम बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार मीठा बनता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप किए बगैर देखिएगा फुल वीडियो को। तो जी ज़बरदस्ती रेसिपी को आपने देखना है गौर से। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने ले लिए हैं ब्रेड, मीडियम साइज़ की 10 अदद ली हैं। और इसमें जो है जाएगा दूध, 2 कप दूध डालेंगे, हाफ केजी। और 1 कप चीनी का जाएगा इसमें। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो 2 टेबलस्पून आपने चीनी के निकाल लेने हैं। और 2 टेबलस्पून हम नेस्ले बुनियाद जो है वो ड्राई मिल्क लेंगे, खुश्क दूध। टी वाइटनिंग आपने नहीं लेना। और खोपरा लिया है हमने हाफ कप। आप वो सूखा नारियल भी ले सकते हैं ग्रेट करके। और जी इसमें घी डालेंगे हम 4 टेबलस्पून। और हस्बे ज़रूरत बादाम लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है अपने पसंद के ले सकते हैं। तो जी सबसे पहले ब्रेड को हमने इस तरह से रफली काट लेना है, फिर हम इसके ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे। आप ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर मशीन है तो उसमें चॉपर मशीन में भी आपने इसको जो है चॉप कर लेना है। तो इसके हम ब्रेड क्रम्स जो हैं रेडी कर लेंगे चॉपर में डाल के। इस तरह से आप देख सकते हैं ये मैंने तमाम जो है ब्रेड को क्रम्स बना लिए इसके चॉपर में डाल के। जी सबसे पहले हम मोल्ड को रेडी करेंगे, इसमें हम सेट करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल आप लगा के इसको ग्रीस कर लें। आप मक्खन भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। तो अच्छे से ब्रश करें ताकि जब हम इसमें हलवे को शिफ्ट करेंगे तो वो फिर इजीली जो है रिमूव हो जाएगा इससे। तो सबसे पहले पॉट ले लेते हैं, उसके अंदर आपने 1 कप चीनी डालनी है। और जी इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है कैरमलाइज करना है। सबसे पहले तो ये इकट्ठी होगी चीनी इस तरह से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फिर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपने मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है, मुसलसल चम्मच इसमें चलाते जाना है। तो जी इधर देख सकते हैं अब ये बिल्कुल मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो इधर आपने दम वाली आंच कर देनी है, इधर बिल्कुल भी आंच आपने तेज़ नहीं करनी, दम वाली आंच पे आपने इसको मेल्ट करना है, हिलाते हुए चम्मच मुसलसल हिलाते जाएं। तो ज़बरदस्त सा इसका आप देख सकते हैं कैरेमल जो है रेडी हो गया। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। तो फ्लेम को ऑफ करके आपने दूध जो शामिल करना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी तो उछल के दूध आप पे भी गिर सकता है। तो एहतियात से डालें। और दोबारा से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये पहले जम जाएगी और जब हाई फ्लेम होगा दूध बॉईल होने लगेगा तो ये सारी चीनी जो है ये मेल्ट हो जाएगी। आपने दूध को इतना पकाना है कि जो सारी चीनी है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो फिर हम इसको उतार के एक साइड पे रख देंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चीनी जो है मेल्ट हो गई है इसमें। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और अगला प्रोसेस जो है वो हम शुरू करेंगे। तो एक और पॉट ले लेते हैं, उसके अंदर आपने घी को शामिल करना है। आप देसी घी भी ले सकते हैं और बनास्पति भी, और ऑयल में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जी ब्रेड क्रम्स जो मैंने रेडी किए थे वो आपने इसमें डाल के हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये जो है क्रिस्पी ना हो जाएं और ब्राउन कलर के ना हो जाएं। जलाना बिल्कुल नहीं है, हल्की आंच पे आपने इसको ड्राई रोस्ट करना। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले जब मैं अपलोड करूँगी मेरी रेसिपी तो आपको सबसे पहले जो है मेरी रेसिपी मिल जाएगी। तो जी यहाँ पर हो चुका है ब्राउन और क्रिस्पी हो गई है ब्रेड क्रम्स। तो इसमें हम जो कैरेमल हमने रेडी किया था दूध डाल के वो आपने इसमें शामिल करना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है। जैसे ही ये जो है थोड़ा सा कुक होगा तो हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। आप इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हैं, घर वाली मलाई भी डाल सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून। और इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। जैसे ये पैंदा छोड़ेगा तो ये रेडी होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं खोपरा पाउडर। आप सूखा नारियल लेके उसको भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो जी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पॉट जो है पैंदा जो है छोड़ रहा है। और ये मैंने कटिंग कर ली है बादामों की इस तरह से, और अखरोट लिए हैं, वो मैंने 3 अदद अखरोट लिए थे। अब हस्बे ज़रूरत कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो थोड़े से जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी और थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे हम। ये आप देख सकते हैं
इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो जी इसको फ्लेम को करते हैं ऑफ और अरेंज कर लेते हैं। जो हमने कटिंग किए थे बादाम और अखरोट इस तरह से मोल्ड में, तो इस तरह से आपने अरेंज करने हैं इसके अंदर, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे हलवे को। तो ज़बरदस्ती हमारी जो है बची हुई ब्रेड से मिठाई रेडी हो जाएगी। आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं हलवे के तौर पे डिश में निकाल के, और इसको मोल्ड में सेट भी कर सकते हैं। तो आपने एहतियात से इसको सेट कर लेना है कि हमारी बेस भी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और इस तरह से स्पैचुला की मदद से इवनली इसको आपने प्रेस करना है ताकि ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए। और रूम टेम्परेचर पे आपने इसको छोड़ देना है 4 से 5 घंटे के लिए। तो फिर इस तरह से एजेस जो हैं इसके लूज़ कर लें नाइफ से। जब ठंडा हो जाए तो प्लेट रखेंगे ऊपर, और इस तरह से इजीली जो है निकल जाएगा। तो जी इसको काउंटर पे शिफ्ट कर लेते हैं, और फिर इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है क्यूब्स में। ये देखें इस तरह से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख के आप 1 माह तक स्टोर करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। इस तरह से एक क्यूब निकाल के, ये देखें बहुत ही मज़ेदार बनता है और घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाता है। तो तोड़ के दिखाती हूँ इसकी लुक आपको। ये देखें इस तरह से होता है, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अरेंज करके दिखाते हैं आपको असेंबल करके डिश में इसकी फाइनल लुक। तो जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपी आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।